हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निक्की गुप्ता ऑफिशियल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है संडे। हम लोग जा रहे हैं अभी घूमने। यहाँ सिद्धार्थ से मैं बात कर रही हूँ कि उसे क्या पहनना है। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने। कहाँ घूमने जा रहे हैं वो आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो हम लोग अभी रेडी होके घर से निकल चुके हैं गाइस। और ये कौन है ये भी आपको आगे ब्लॉग में ही पता चलेगा। जो लोग मेरे ब्लॉग पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। तो गाइस, हम लोग टेंपल पहुंच चुके थे। और ये है मिस्टी अर्शिद, ये मेरा बेटा है। और ये है मेरे भैया, मतलब मेरे फ्रेंड के मेरे हस्बैंड के फ्रेंड, सॉरी। ये उनकी वाइफ है, भैया की वाइफ है। तो हम लोग जा रहे थे टेंपल। हम लोग इनके साथ में ही टेंपल जाने वाले थे। और मैं यहाँ बात कर रही थी कि हाँ, थोड़ा लेट हो गया आने में। हम लोग मॉर्निंग में 8 o'clock का प्लान बनाए थे जाने का, बट अभी हम लोग 11 o'clock टेंपल पहुँचे थे। और वहाँ मंदिर बंद होने का टाइम भी हो चुका था। तो वहीं वहाँ पे बात हुई थी कि चलो जल्दी दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद बातें करते रहेंगे। तो ये भाभी है, अभी यहाँ पे जल्दी ही आई, मतलब बैंगलोर में जल्दी ही शिफ्ट हुई है। मैं भी जल्दी ही शिफ्ट हुई हूँ, बट ये मेरे बाद ही आई हैं। तो मैं इनको बता रही थी कि भाभी, ये टेंपल मैं बहुत टाइम से देखी हुई हूँ, मुझे आना था पर मैं आ नहीं पा रही थी। मैंने काफ़ी बार यहाँ के बारे में सुना भी है कि ये टेंपल बहुत पुराना है और बहुत कुछ भी, पर मैं यहाँ पे कभी आई नहीं थी। तो मैंने सोचा शायद अभी इनके साथ ही आना लिखा हुआ था मेरा। तो मैं वही भाभी से बात कर रही थी कि भाभी, अभी मैं आई हूँ यहाँ पे आपके साथ में ही, और इत्तेफाक से अभी सावन का टाइम चल रहा है। तो सावन में, और ये शिव जी का टेंपल है, तो शिव जी का टेंपल सावन में आना काफ़ी अच्छा भी होता है। तो मैं यही से बात कर रही थी उनसे। और फिर मैंने उनसे प्रसाद के लिए पूछा कि वो उन्होंने ले लिया या नहीं। तो फिर उन्होंने बोला मैंने ले लिया है। तो गाइस, ये है टेंपल जहाँ पे मैं प्रसाद ले रही हूँ। सो आप लोग बताओ, आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि आप लोग फर्स्ट टाइम कहीं जाने का सोचते हो और आप लोग को सडनली ऐसे जाना पड़ता है? मेरे साथ तो ऐसा कितने बार हो चुका है कि मैं कहीं जाने के लिए प्लान कर रही हूँ और ऐसा इत्तेफाक से जाने का प्लान बन जाता है। सो गाइस, यहाँ मैंने प्रसाद ले लिया है। और यहाँ मेरे हाथ में मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, जिसको मैं जहाँ भी जाती हूँ, ज़्यादातर टेंपल वगैरह जाती हूँ तो लेकर के ही जाती हूँ। तो गाइस, यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ टेंपल। और ये टेंपल मैं फ़र्स्ट टाइम ही जा रही हूँ। और मुझे आगे इसके बारे में पता नहीं था कि यहाँ पे आप अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ बैंगलोर में ज़्यादातर टेंपल ऐसे हैं जहाँ पे आपको फ़ोन लेके जाना अंदर अलाउ नहीं होता है। सो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ें थी कि यहाँ पे मुझे फ़ोन लेके मुझे यहाँ पे पता नहीं था कि अंदर फ़ोन ले जाना नहीं अलाउ है। तो मैं फ़ोन लेके गई थी अंदर, बट वहाँ पे साफ साफ मना कर दिया था आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। पर मुझे आप लोगों को दिखाना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लिप बस रिकॉर्ड किया था। यहाँ से क्लियर दिख भी नहीं रहा था, बट वहाँ पे रिकॉर्ड करना अलाउ नहीं था। और मैं सोची इतना दूर गई हूँ तो फिर लेके जाती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ। बट यहाँ बोर्ड भी लगा था कि आप यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। सो हम लोग अंदर से दर्शन कर चुके थे। और ये दूसरी जगह पे, उस मंदिर के दूसरे जगह पे ये टेंपल था जहाँ पे हम थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिए थे। बट जो मेन मंदिर था वहाँ पे अंदर परमिशन बिल्कुल भी नहीं था रिकॉर्ड करने का। तो यहाँ पे हम लोग सारा मंदिर घूम लिया था, दर्शन कर लिया था। फिर हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे थे कि अभी हम लोग का कहाँ चलना है, क्या प्लान है। तो मैंने इनसे बोला कि अभी भाभी को लेके घर चलते हैं, और आज संडे भी है तो सब लोग फ्री भी हैं। तो यही हम लोगों का यहाँ पे बात हो रहा था। और भाभी यहाँ टेंपल के बारे में बता रही थी कि हाँ, यहाँ का मंदिर बहुत सुंदर है। सो गाइस, मैंने ब्लॉगिंग इतने टाइम बाद स्टार्ट किया था तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया था। मैंने ब्लॉग में ध्यान भी नहीं दिया कि मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। ये ब्लॉगिंग सारा मेरी सिस्टर की बेटी है, वो उसने शूट किया था, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। बाद में मुझे उसने बताया कि अरे मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोगों से ऐसे ही बात कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे वॉइस में
देती अगर तो फिर ऊपर से वॉइस नहीं, वहाँ से क्लियर वॉइस नहीं जा रहा था, तो इसलिए मैंने ओवर वॉइस ही कर दिया सब कुछ। और जैसे ही टेंपल से बाहर निकला तो वहाँ पे ये अंकल बैठे थे, मतलब वो बहुत ओल्ड अंकल थे। उनको बहुत सी चीज़ों की नॉलेज थी, तो उन्होंने ऐसे ही पता नहीं कैसे नाम वाम से देख के कुछ बता रहे थे। तो मैंने भी इनसे बोला कि ठीक है हम लोग भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे वही सब चीज़ें चल रही हैं। फिर इन्होंने पूछा कि आप क्या वीडियो कैसा बना रहे हो, तो मैंने उनको बताया। और यहाँ पे हम लोग घर जाने के लिए कैब बुक कर लिए थे। मैं, भाभी और बच्चे सब लोग कैब से जा रहे थे। हस्बैंड और भैया वो दोनों लोग स्कूटी से ही आ रहे थे। यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं और ये मंदिर मेरे घर से हाफ़ एन आवर का रास्ता है, घर से थोड़ी दूर का ही रास्ता है। सो मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी वहाँ का। और अभी मैं जा रही हूँ घर। आगे मिलते हैं। सो गाइस मैं यहाँ पे घर पहुँच चुकी हूँ। मैं फटाफट ड्रेस चेंज करके मैं नाश्ता वगैरह, मतलब मॉर्निंग में तो मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं करके गई थी टेंपल, तो मैं फटाफट नाश्ता ब्रेकफास्ट के लिए रेडी कर रही थी। तो मैंने यहाँ पे स्वीट्स और यहाँ पे सैंडविच बनाया था, क्योंकि मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मैं जल्दी में क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने फटाफट यहाँ सैंडविच बनाया और चाय बनाया। मैंने सोचा सैंडविच और चाय मैं बनाती हूँ, उसके बाद देखती हूँ आगे मुझे खाने में क्या बनाना है। सो मैं यहाँ सैंडविच बना रही थी और चाय, ये मैं हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। और ब्रेकफास्ट के ये लंच का टाइम था, 12:30 हो रहा था। और उसके बाद मैंने फटाफट से यहाँ पे खाना बनाने के लिए भी रख दिया था। यहाँ पे मैं मशरूम की सब्ज़ी बना रही थी, मशरूम और मटर की सब्ज़ी बना रही थी। और यहाँ मेरा पूरा किचन फैला हुआ था गाइस। सो यहाँ पे मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था, मैं दिखा रही थी आप लोगों को। और अभी मैं खाना वाना सब रेडी कर ली थी, मैं खाना सर्व कर रही थी। यहाँ पे मैंने सब मशरूम की सब्ज़ी, पूड़ी, राइस और रायता, ऐसे कुछ शॉर्टकट ही खाना बनाया था क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। सो मैंने यहाँ पे खाना बनाया, सर्व किया। और फिर इन लोगों को खाना बहुत पसंद भी आया था। उस इत्तेफाक से सब्ज़ी मैंने जल्दी में बनाई भी थी, ठीक बन गई थी। मैंने ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई थी। सो यहाँ पर सब खाना वाना खाने के बाद से हम लोग यहाँ बैठ के फिर बात कर रहे थे। फ़िलहाल तो ये बच्चों को खाना खिलाने जा रहे हैं, उसके बाद से फिर बात करना स्टार्ट करेंगे हम लोग फ्री होकर, क्योंकि पहले सारा काम ख़त्म कर ले, उसके बाद फ्री होकर बात किया जाएगा। सो गाइस यहाँ पे मैंने सारा किचन का काम ख़त्म कर दिया। तो यहाँ सब लोग ऐसे ही बिस्तर पे पड़े हुए थे, सब लोग ऐसे वैसे सब फैला हुआ है। और यहाँ मेरे हस्बैंड कुछ ऑफिस के बारे में बता रहे थे, तो अचानक से देखने लगे कि शायद उनकी बातें रिकॉर्ड मैं कर रही हूँ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं ओवर वॉइस डाल दूँगी, आपका वॉइस इसमें नहीं जाएगा।
वो अपने ऑफ़िस के बारे में कुछ बात बता रहे थे, क्योंकि दोनों भैया सेम ऑफ़िस में ही हैं। तो वो मतलब अपने स्टोरी बता रहे थे, ऑफ़िस की बात बता रहे थे, तो उसको और बहुत ध्यान से सुन रहे थे, अच्छा ऐसे ऐसे करके, मतलब जो भी था। और यहाँ पे फिर मैंने उनसे बोला कि भाभी अभी शाम को रुकना है और अभी मैं डिनर वगैरह बनाने के बाद से खाने के बाद जाना है। बट वो लोग बोले नहीं, काफ़ी लेट हो गया है। और उनकी बेटी भी बहुत परेशान करने लगी, तो उन्होंने बोला नहीं भाभी आप रुकना नहीं है और मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये लोग जा रहे थे। सो अभी मैं उनको छोड़ने जा रही हूँ, भाभी और भैया को बस नीचे तक ही छोड़ने जा रही हूँ, घर तक नहीं। फिर यहाँ पे भैया लोगों का कैब बुक हो गया था, मैं यहीं से देख रही थी, क्योंकि निशित बहुत परेशान कर रहा था, उसको भी जाना था, वो परी के साथ जाने के लिए बोल रहा था। मीन्स भैया की जो बेटी है उसके साथ इसका बहुत पड़ता है, तो वो उनके साथ में जाने के लिए बोल रहा था। यहाँ भाभी और मैं बात कर रही थी और कैब बुक होके कैंसिल हो गया था। सो वही सब बात हो रहा था कि अभी कैब नहीं आया है, अभी रुक जाइए। फिर बोला नहीं भाभी मैं बुक कर ले रही हूँ और अब जा रही हूँ, फिर कभी आऊँगी। सो मैंने पूरे व्लॉग में वॉइस ओवर डाला है, क्योंकि मैं ऐसे आवाज़ डायरेक्ट जो बात करती हूँ वो अगर मैं डायरेक्ट डालती हूँ तो फिर उसमें आप लोगों को आवाज़ क्लियर नहीं आती है, तो मैं कुछ ब्लॉग्स में ओवर वॉइस करती हूँ। सो प्लीज़ इससे आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती होगी, बट आगे से मैं ध्यान दूँगी कि मैं डायरेक्टली जो हम लोगों की बात हो रही है मैं उसको ही रिकॉर्ड करूँ। सो गाइस यहाँ पे भैया भाभी जा रहे थे और यहाँ पे शिद को लेके मैं परी से मिलाने के लिए आई थी। वो बोल रहा था मैं भी जाऊँगा, इसलिए वो यहीं ज़मीन पे ही मतलब रोड पे ही वो बैठने लग गया। तो यहाँ पे भैया भाभी जाने के लिए उतर चुके थे और कैब का वेट कर रहे थे, कैब फिर भी यहाँ नहीं आ रहा था, तो उन लोगों को कुछ दूर तक चल के जाना पड़ा, क्योंकि कैब जो हम लोगों ने बुक किया था वो शायद इस का लोकेशन नहीं जानता था या कुछ भी प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ तक वह आ नहीं रहा था। तो भैया लोगों ने बोला कि ठीक है मैं जहाँ पे वो है वहीं तक हम लोग चले जाएंगे और फिर वरना कैंसिल हो जाएगा। तो उन लोगों के जाने के बाद से मैंने फटाफट चेंज किया और मैं थोड़ा डिमार्ट आई थी, घर के पास में ही है, शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे मंडे है और हम लोगों का फास्ट है। तो फिर ये मंडे के लिए शॉपिंग करने के लिए आई थी। यहाँ पे शिद अपने लिए आइसक्रीम ढूंढ रहे थे, इसलिए वो गुस्से में थे। और यहाँ पे फिर इन लोगों की शॉपिंग हो रही है आइसक्रीम वगैरह की, और मुझे जो भी लेना था ग्रॉसरी वो मैं ले चुकी थी। मतलब जो भी मुझे फास्ट के लिए लेना था, फास्ट में खाने के लिए, वो तो मैंने ले लिया था। और यहाँ शिद के पसंद की आइसक्रीम वगैरह ली जा रही है। और फटाफट यहाँ हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग की, ज़्यादा नहीं, मुझे थोड़ा कुछ ही लेना था, ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं लेना था, तो मैंने फटाफट यहाँ पे शॉपिंग किया। अभी मैं जा रही हूँ यहाँ से घर। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं घर और यहाँ पे नाइट का खाना बना होने के बाद एक ही नाइट में आइसक्रीम खाया जा रहा है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।